आज से हजारों साल कबल इराक की सरजमीन पर इंसानी तारीख का एक अजीम उश्शान शहर आबाद था, बाबल। एक ऐसी सल्तनत जहां इल्म, दौलत और ताकत की रेल पील थी, लेकिन वहीं शिर्क और तकब्बुर के अंधेरे भी अपनी जड़ें जमा चुके थे। उस सल्तनत का हुक्मरान था नमरूद बिन कनान। वो पहला शख्स था जिसने जमीन पर खुदाई का दावा किया। इसकी ताकत का ये आलम था कि वो खुद को जिंदगी और मौत का मालिक समझता था। सुन लो, जो मेरी इताअत करेगा वो जयेगा, और जो मेरे सामने सर नहीं झुकाएगा मौत उसका मुकद्दर होगी। मैं ही तुम्हारा रब हूं। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो कुदरत खामोश नहीं रहती। नमरूद की खुदाई को चैलेंज करने वाला वक्त करीब आ चुका था। सितारों का इल्म रखने वालों ने आसमान की वुसअतों में वो तहरीर पढ़ ली थी जिसने नमरूद की नींदें हराम कर दी। बाबल की फजाओं में एक ऐसी खबर गूंजने वाली थी जो तख्त और ताज को हिलाकर रख देगी। ऐ अजीम बादशाह, सितारों की चाल बताती है कि बाबल की सरजमीन पर एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरे तख्त को गिरा देगा और तेरे झूठे खुदाओं को पाश पाश कर देगा। नामुमकिन। आज से ऐलान कर दो कि बाबल में पैदा होने वाले हर शेरखार बच्चे को क़त्ल कर दिया जाए। जब नमरूद के सिपाही बाबल की गलियों में मासूम जानों का लहू बहा रहे थे, तब कुदरत एक खामोश मोजज़ा दिखा रही थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा खामोशी से गार में पनाह लेने गई। एक तारीख गार में इंसानी तारीख का वो अजीम इंसान आंखें खोल रहा था जिसने तन तन्हा एक पूरी कायनात से लड़ना था। इब्राहीम, जिसे अल्लाह ने खलील बनाना था। नमरूद के पहरे धूल बन गए, क्योंकि जिसका मुहाफिज खुदा हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसी खौफ के साए में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक गार में हुई। आपका बचपन फितरत के मुशाहिदे में गुजरा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से बाहर निकलकर सितारों, चांद और सूरज को देखते हैं और कहते हैं, ये दुनिया कितनी वसी है, ये रोशन तारे, ये चमकता चांद, क्या यही मेरा रब है? नहीं, ये तो छुप गया। जो छुप जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता। मेरा रब वो है जिसने उन सब को पैदा किया और जो कभी जवाल नहीं पाता। मेरे अब्बा जान, मैं तुम्हें और सारी कौम को बहुत बड़ी गुमराही में देख रहा हूं। तुम कहां से सेध कर आए हो ये बातें? ये बुत और निमरूद हमारे खुदा हैं। नहीं है मेरे अब्बा जान, बल्कि तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और मैं उसी बात का कायल। आज बाबल का सबसे बड़ा मेला था, लेकिन इब्राहीम के दिल में एक अलग ही तड़प थी। वो जानते थे कि पत्थर के ये बेजान खुदा उनकी कौम को गुमराही के सिवा कुछ नहीं दे सकते। जब पूरा शहर जश्न में मगन था तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस जगह पहुंचे जहां उन बातिल खुदाओं की परस्तिश होती थी। उन्होंने साबित करना था कि जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो कायनात के खालिक कैसे हो सकते हैं। तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है कि तुम बोलते भी नहीं? मेला खत्म होता है, लोग वापस आते हैं और तबाही देखकर चीख उठते हैं। ये हमारे खुदाओं के साथ किसने किया? ये तो बड़ी तौहीन है। हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते सुना था। उसे इब्राहीम कहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजमा के सामने लाया जाता है। ए इब्राहीम, क्या ये तूने हमारे माबूदों के साथ किया है? ये काम उनके उस बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो उनसे खुद ही पूछ लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया।
ए इब्राहिम, क्या ये तुमने हमारे खुदाओं के साथ किया है? बल्कि ये काम उनके इस बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो उनसे खुद ही पूछ लो। ए इब्राहिम, बुत भी कभी बोलते हैं? ना वो सुनते हैं, ना हरकत करते हैं, और ना वो देखते हैं। जो ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, तुम उन्हें खुदा क्यों कहते हो? लोग एक लम्हे के लिए खामोश हो जाते हैं। वो अपने सर झुका लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और उनकी इबादत क्यों करते हो? ये बात अकल के खिलाफ है। जरा तो गौर करो। तेरा रब कौन है? मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। ये इख्तियार तो मैं भी रखता हूं। जिसे चाहूं छोड़ दूं और जिसे चाहूं रोक दूं। मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू वाकई खुदा है तो जरा उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद और तमाम सरदार मिलकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की तजवीज सोचने लगे और फिर यह तय हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला दिया जाए। एक 4 दीवारी बनाई जाए और सब लोग यहां लकड़ियां लाकर जमा करें। बादशाह नमरूद के हुक्म को सुनते ही हर शख्स ने लकड़ियां लाकर उस दीवार के अंदर जमा की। फिर जब उसमें आग लगा दी गई तो शोला उसका इस कदर ऊंचा हुआ कि परिंदे जल भुनकर राख हो जाते। चूंकि आग के करीब जाना मुमकिन नहीं, इसलिए एक बड़ी मंजनीख में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़कर उसमें बिठाया गया है। नमरूद तख्त पर बैठा फतह का इंतजार कर रहा है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में हिम्मत और सुकून है। मंजनीक का लिवर खींचा जाता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम फजा में बुलंद होते हुए बराह रास्त आग के समंदर की तरफ गिरते हैं। अल्लाह का हुक्म गूंजता है, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम पर सलामती वाली बन जा। जैसे ही आपका जिस्म आग को छूता है, एक ठंडी सफेद रोशनी फैल जाती है। शोले आहिस्ता आहिस्ता सब्ज पत्तों और फूलों में बदलने लगते हैं। आग के बीचों बीच एक खूबसूरत बाग नमूदार होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनका सारा लिबास बिल्कुल सलामत है और जलने से महफूज रहा। क्या ये कोई जादू है? वो अंदर महफूज कैसे है और वहां ये सब कैसे हो गया? तारीख ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। इंसानी अक्ल हैरान थी। नमरूद ने सोचा था कि वो हक की आवाज को राख बना देगा, लेकिन वो भूल गया था कि आग को जलाने की सिफत देने वाला अल्लाह उसे ठंडा करने की कुदरत भी रखता है। ये आग नहीं थी, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इश्क इलाही का इम्तिहान था और इस इम्तिहान में जीत अल्लाह के खलील की हुई। कुछ दिन बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि जाओ नमरूद को दीन की दावत दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर नमरूद को तौहीद की दावत दी। ए इब्राहीम, मैं तुम्हारे रब से मुकाबला करूंगा, मैं उसे शिकस्त दे दूंगा। तब नमरूद ने मशरक और मगरिब, रूम और तुर्किस्तान और हिंद से फौज का लश्कर जमा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए पलीद, तू खुदा से शर्म कर। वो तमाम मखलूकात का राज़िक व खालिब है, इससे डर, इसी ने तुझे सल्तनत दी है। नमरूद ने जवाब दिया कि मुझे तेरे खुदा से कोई हाजत नहीं। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ मांगी, ए मेरे अल्लाह, ये नमरूद तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है, उसको हलाक कर दे। अल्लाह ताला ने मच्छरों को हुक्म दिया कि तुम्हारी खुराक नमरूद और उसका लश्कर हैं, तुम उनको खाओ। सारे लश्कर पर मच्छरों ने हमला कर दिया और उनका मग़ज़ और गोश्त, पोस्ट सब का सब खा गए। इतने में एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और उसका मग़ज़ खाने लगा। ओह, मेरे दिमाग में हथौड़े चल रहे हैं। कोई है? मेरी मदद करो। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। कोई है? कुछ करो।
मुझे सुकून दो, मारो मेरे सर पर, जोर से मारो। ए बादशाह, मैं आपके सर पर जूता कैसे उठा सकता हूं? ये मेरा हुक्म है, अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो ये दर्द मुझे पागल कर देगा। मारो मुझे। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि नमरूद इस जिल्लत आमेज अजाब में 40 दिन या बाज रिवायात के मुताबिक कई साल तक मुब्तला रहा। उसे उसी वक्त सुकून मिलता जब कोई उसके सर पर ज़र्ब लगाता। आखिरकार उसी हालत में उसका भयानक अंजाम हुआ। अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि तकब्बुर का अंजाम सिर्फ जिल्लत है। आज तक ये मुल्क नमरूद पलीद का था, लेकिन अब ये मुल्क आपका है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मुल्कगिरी से कुछ काम नहीं, और मुल्क हमेशा मालिक बेजवाल का है और मैं बंदा बेजवाल का हूँ। मुल्क मिस्र और अजम बादशाहों की जगह है और मुल्क शाम नबियों की जगह है, और मैं शाम जा रहा हूँ। लोगों ने कहा, हम भी आपके साथ शाम जाएंगे, और तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम की तरफ रवाना हो गए।